हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन विद अनदर पिक कार्ड रीडिंग गाइस। एंड जो आज की रीडिंग है इज़ अबाउट योर करियर, कि आप अपने करियर के किस पाथ में हैं, राइट पाथ पे है या नहीं है। एंड एज अ रेफरेंस कौन सा करियर आपके लिए मोर सूटेबल रहेगा, जैसे मैसेज आएगा वो वैसे मैं आपको बताऊंगी गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 पाइल है अकॉर्डिंगली गाइस, एंड ये 3 ब्यूटिफुल क्रिस्टल है। एंड see this beautiful crystal, this is pile 1, ठीक है। and pile 2 is this white clear quartz crystal and it is very shiny, I believe you are able to make out. And pile 3 is this beautiful tiger eye crystal. So go ahead guys, please choose as per your intuition। अपने दिल की, मन की आंखों से, अपने इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए आपके लिए क्या, कौन सा करियर सही है, कौन सा राइट पाथ सही है, कहाँ पे हो आप, वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे पहले नंबर आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड मेडिटेट गाइज, अगर इफ़ यू नॉट एबल टू कम आउट कि कौन सा पाइल चूज़ करें, एंड देन गो हैड एंड चूज़ 2 पाइल, 2 चूज़ करिए, 3 तीनों चूज़ करिए। आई एम श्योर आपके लिए मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1 से आप लोगों ने चूज़ किया ये प्यारा सा पाइल। सो लेट मी शफल कार्ड फॉर यू, एंजल कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 1 की कौन सा आर यू ऑन द राइट पाथ, और व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 फॉर देयर करियर। एक सेकेंड, ओके। ओके सो गाइज, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि समवेयर यू आर इन द इन बिटवीन, मतलब आप लोग चाहे जिस भी पाथ पे हो, आप समवेयर आप लोगों को अपनी पाथ पता चल चुकी है एंड आप कहीं मिड में हो मतलब आपने पीछे काफ़ी स्ट्रगल देखा है, काफ़ी स्ट्रगल देख रहे हो, काफ़ी ट्रायल, काफ़ी फेलियर मिल रहे हैं। एंड अगर आपके दिमाग में कहीं से भी आ रहा है कि शायद ये करियर, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है एंड आई शुड गिव अप, डू नॉट गिव अप। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट प्लीज़ डू नॉट गिव अप, बिकॉज फाइट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में लेटर ऑन आपको वही चीज़ दिखेगी कि आपके फ्रेंड या फिर कोई कॉम्पिटिटर वही चीज़ कर रहा है और उस पर सक्सेस मिल रहा है। शायद अभी भी लग रही हो, बट ऑल आई एम सेइंग कि हर एक के लाइफ में सक्सेस का टाइम अलग अलग होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जिस भी पाथ पे है, यू विल गेट जस्टिस, यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। जो भी सक्सेस आपको चाहिए, जो भी अबेंडेंस आप चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ज़रूर मिलेगा। बट प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड विद द एम्परर कार्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी हार्ड वर्किंग हो आप, काफ़ी पेशेंस दिखाए हैं, काफ़ी हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब लेट 20s और 30s एंड 40s ऐसे हो सकते हो आप। और करियर में चीज़ें ऐसा हो सकता है कि लेट आपको रियलाइज़ हो कि मुझे ये करना है, और लेट आपको रियलाइज़ हुआ हो अपने पाथ का, अपने करियर का, ठीक है। बट येस, ये भी है कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल के लिए काफ़ी चीज़ें हो सकता है आपने ट्राई भी करी हो। एंड एम्परर भी ही दर्शाता है कि भाई आपने बहुत मेहनत सब कुछ करके जहाँ पर भी आए हो ना, इट इज़ टोटली यू। किसी मैजिक की वजह से आपको नहीं मिला, फिर किसी ने सिर्फ आपको दान नहीं दे दिया, किसी ने आपको अपनी पद या फिर अपनी पोजीशन नहीं दे दी एज अ गिफ्ट। जो भी जहाँ पर भी हो आप अपने डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि समवेयर आप गिव अप मत करो, बिकॉज सम यू डिज़र्व टू बी एट दिस प्लेस। एम्परर की जगह पे आप रहना डिज़र्व करते हो। सो प्लीज़ जस्ट stay strong, that is all I can see for many of you, ठीक है। So let me shuffle few more messages pile number 1 के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मेहनत कर के थक गए हो, बट फिर भी आपका दिमाग बहुत है, आप बहुत चाहो तो बहुत चीज़ें। ये देखिए डेक मेरा जो है
डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जल्दी आया है। गाइज देखिए, आपके लिए जो राइट पाथ है, लेट मी टेल यू, आपके लाइफ पाथ में, सॉरी जो करियर पाथ में आई कैन सी स्ट्रगल, जो मेजरली बहुतों की लाइफ में होती है। बहुतों को जल्दी मिल जाता है, बहुतों को लेट मिलता है, और हम लोगों को लगता है शायद जल्दी या लेट मिले ना मिले, हमें लगता है हमें लेट ही मिला है। कुछ लोगों को सक्सेस 30s में मिल रही है, किसी को 20s में, किसी को 40s में, बट दैट इज़ देयर डेस्टिनी। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके करियर में काफ़ी ट्रैवल, काफ़ी यू नो क्रिएटिव रिलेटेड टू वर्क विच इज़, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें कम्युनिकेशन हो, काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग में, काउंसलिंग में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको बोलना पड़े, आपको बोल के काम, जिसमें बोलने का वो मेजरली हर एक चीज़ में होता है, बट वो मेजर रोल है आपके लिए। वो मेजर चीज़ है कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, और वो चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके करियर के लिए ऐसा कोई पाथ जो आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। एंड और उसमें आपका आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी एंड काफ़ी मतलब एकदम यूं डिफरेंट चीज़ें, न्यू चेंजेस लाना, समवेयर कुछ ऐसी फील्ड जिसमें ये सब सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू, इन बिटवीन आपके पाथ में ऐसा रहेगा कि यू वांट टू गिव अप, यू वांट टू लाइक कि नहीं यार, मे बी शायद 9 to 5 वाली जॉब ठीक है, या फिर मे बी मॉम ठीक बोलती थी, डैड ठीक बोलते थे, या फिर मेरे पास ये ऑफर पड़ा हुआ, मे बी शायद मैं ये ग्रैब कर लूँ, या फिर मैं छोड़ दूँ सब कुछ, छुट्टी पे चले जाऊँ, एंड देन आई विल थिंक कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल दैट। एंड बीच बीच में ऐसा हो सकता है, वो हम सब के साथ होता है। बट ऑल आई कैन सी कि चाहे आप ब्रेक लेना चाहो या ना चाहो, दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज हर एक को चाहिए होता है। गिव अप मत करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी मेहनत से चीज़ें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है यू नो आपका क्या कहते हैं, ग्रोथ स्लो हो, धीरे धीरे हो, बट वो स्टेबल रहेगा, वो टिका रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। होता है ना, जितनी जल्दी ऊपर जाते हो उतनी जल्दी नीचे गिरते हैं, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आप कमाओगे वो आप डिज़र्व करोगे और काफ़ी मेहनत से करोगे। तो ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि आपको फैंसी ड्रेसेस और महंगे कपड़े और महंगी चीज़ें, हर एक चीज़ चाहिए। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड काफ़ी थॉट प्रोसेस वाले इंसान लग रहे हो, काफ़ी थॉट प्रोसेस वाले इंसान, इंडिपेंडेंट, और अपनी चीज़ों पे, अपनी कमाई हुई चीज़ों पे घमंड करना और अपने उस पर रहना। एंड हर एक का, किसी का ऐसा है कि अगर आपने उधार भी लिया होगा ना, तो आपके दिमाग में रहता होगा कि नहीं यार, मुझे देना है, आई डोंट नो, मुझे बस देना है। आपका ईगो आपको रहने नहीं देता होगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड विच इज़ वाई, बिकॉज आपका जो दिल है, आप अंदर से समवेयर, यू आर किंग ऑफ कप्स, आपका दिल समवेयर इतना सॉफ्ट है दैट ऑब्वियसली किसी के साथ गलत करना एंड किसी की चीज़ रख लेना, उस पर भी आपको लगता होगा कि नहीं, आई शुड नॉट बी डूइंग इट। कभी कभी शायद आपको लगता होगा कि यार फिर ये फील्ड जो मैंने चूज़ करी है ना, वो शायद मुझे जैसे इंसान के लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट दैट आप अपने को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। ऑल आई विल से, प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको, यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा यू नो, आपको शायद, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ना अपना टैलेंट अभी तक निकला नहीं है आपके अंदर का, कि यू प्रॉब्ली कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, काउंसलर, पब्लिक स्पीकर, और किसी ना किसी चीज़ में, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। और ये आपके अंदर में जो क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर हो सके तो किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ें भाग लीजिए जिसमें कंपटीशन हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें कुछ नया जनरेट करने वाला हो, सो दैट आपका जो रियल टैलेंट है ना, वो ना मरे। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई शफल फ्यू मोर कार्ड। पाइल नंबर 1, ओहो, देखो क्या आया। जस्टिस, ओके, बैलेंस, इक्वालिटी, ओके, गिव अप नहीं करना है। बट यस, थकी हुई एनर्जी, टायर्ड एनर्जी, अनेबल टू फिगर आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गाइस, इसमें से अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अगर ब्रेक चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिए। बट यस, अगर आपको कहीं पे लगता है कि यू हैव टू से नो,
अगर आपको यहीं पे लगता है कि बस मेरा मेरा हो चुका है एंड मुझे शायद उन लोगों को सर्व नहीं करना है, फिर मुझे किसी स्पेसिफिक जॉब में नहीं रहना है एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बर्डन दे रही है वो नहीं करनी है, ऑल आई विल से कि उसको आप हटाइए। बिकॉज इसी की वजह से, इस एनर्जी की वजह से आपका जो रियल यू है, यू आर समवेयर यू नो नॉट एबल टू फॉलो, नॉट एबल टू रियलाइज। ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स गाइज, अगर हो सके आपके लिए जो, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर ऑन अ राइट पाथ ऑफ योर करियर, आपने आपको खुद को जनरेट करने के लिए। ठीक है। एंड लेट मी गेट अ फ्यू मोर मैसेजेस गाइस। ऐसा है क्या गाइस कि कुछ कभी आपके लाइफ में बहुत चीज़ें चलती एकदम फास्ट प्रोसेस में एंड देन फिर स्टक हो जाते, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टक होती है एंड देन फिर एकदम से चलती है, बट वो जो स्टक है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है एंड विच इज़ वाई आपको आपके दिमाग में मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है और आप सारी एनर्जी गिव अप कर रहे हो। आई अगेन आई एम सेइंग दैट देर आर पॉसिबिलिटी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा विद द डेथ, तो प्लीज़ गिव अप नहीं करना अगर आप कुछ छोड़ने के कगार पे हो, तो अगर जहाँ जिस भी प्रोसेस में हो, जिस भी राह पे हो। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल, देखिए कितना शाइन है, ये मेरा फेवरेट वन है। आई ऑलवेज लुक एट इट, मुझे बस देखती रह जाती हूँ मैं, बिकॉज द वे इट शाइन, अगर आपको दिख भी रहा हो, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड अगर आप मेनी ऑफ यू जानना चाहते हो कि कहाँ से लिया, तो ये मैंने ऋषिकेश से लिया था एंड बहुत सुंदर है। ठीक है। सो लेट मी शफल फॉर पाइल नंबर 2 की क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, या फिर किस बात के लिए, कहाँ पर हुआ, जैसा मैसेज आता है फॉर पाइल नंबर 2। हाई प्रेस्टिस, 3 of Raphael, एक और, I don't know why I want to pick it up। गाइस मुझे ना कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके करियर में, कोई तो चेंज दिख रहा है, कोई आपके थॉट प्रोसेस में, दिल में, दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आप कर रहे थे, करते आ रहे थे, शायद आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ नया और इंटरेस्ट आया है। एंड काफ़ी मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में आप काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, काफ़ी स्टडी दिख रही है बहुतों के लिए। मुझे आप लोगों के लिए हाई स्टडी दिख रही है। डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, पीएचडी कर सकते हो एंड कोई बहुत लॉन्ग उस पर जा सकते हो, मतलब स्टडी एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए। हो सकता है फॉर मैनी ऑफ यू आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेटर ऑन आप किसी स्पिरिचुअलिटी में भी जाओ, साइकिक पावर आपके पास काफ़ी में से हो सकती है कि मेडिटेशन आप करते हो, आपको पीस मिलता है उससे एंड आप हीलर भी हो सकते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है समवेयर आपकी करियर के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है, करियर पाथ के लिए। ठीक है। एंड बट विद द 5 of Ariel, लेट मी सी। ओके, 5 of Ariel, यहाँ पे ऐसा है क्या कि कुछ लोगों की जॉब गई है या फिर पैसों का स्ट्रगल रहा है, पैसों की स्ट्रगल काफ़ी हो रही है, पैसे गए हैं कहीं, स्टक हो रखे हैं काफ़ी टाइम से एंड खुद से काफ़ी अपने आप को अलोन फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ जो भी सिचुएशन हो रही है आसपास आपके करियर में, राइट। बट जो ये जो क्वेश्चन है कि मैंने जो बताया पहले कि आप क्या क्या
आपके लिए सही रहेगा, क्या होगा, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कि पहले में तो आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकता है मास्टर्स, MBBS, PhD, काफ़ी कुछ स्टडी करो। एंड ये भी है कि क्रॉस स्टडी मतलब कि लेट्स से कि अगर आपने किसी लेट्स से आपने मास्टर कर रखी है, लेट्स से आपने MBA कर रखी है, बट आप फाइनली जो आपके करियर की डेस्टिनी है वो समथिंग अलग है, डिफरेंट है, नॉट एट ऑल इनटू स्पेसिफिक रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज़ आई कैन सी एकदम अलग फील्ड होगी। ये भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ओके, एंड विद 5 ऑफ एरियल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसी सिचुएशन है आई कैन सी कि समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर मतलब आपके लाइफ में ना कुछ करियर रिलेटेड सेलिब्रेशन इज़ अबाउट टू कम, करियर रिलेटेड सेलिब्रेशन आई कैन सी। इसमें मेजरली मतलब शायद आप किसी चीज़ में स्पेसिफिकली काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, मे बी स्पेसिफिक जॉब हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है जिसमें आप ट्राई कर रहे हो, प्रॉब्ली एग्ज़ाम, एंट्रेंस, रिजल्ट्स, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट ज़रूर बनेगा आपके आगे आने वाले टाइम में, जब भी ये आना है, ठीक है। सो आई विल शफर कार्ड, टैरो कार्ड फॉर यू एंड सी मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या करियर में है। काफ़ी वॉन्स एनर्जी दिख रही है भाई। ओके, सो यहाँ पर भी देखो क्या क्या आया है। ओके, वेरी क्लियर, ऐसे था ना ये, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैंने यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है काफ़ी उसमें हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्टूडेंट हो, नया स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेशर हो, और ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जॉब का वेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डैमेज हुआ है रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू योर करियर। काफ़ी चीज़ों का आपको वेट करना पड़ा है बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस, हमारे नेचुरल जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं कंट्री में, तो यहाँ पे मुझे उसकी वजह से दिख रहा है काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा है बिकॉज ऑफ दैट। एंड हो सकता है कि उसी की वजह से कुछ रिलेशंस भी आपके रियल रिलेशन पता चला होगी, आपकी लाइफ में कौन कितना कपना है, क्या है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बट गाइज लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिकवरी नाउ। अब मुझे यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिख रही है काफ़ी हद तक, बिकॉज ये रिवर्स में है, ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि रिकवरी हो रही है आपके करियर में, आपके करियर पाथ में, और वो रिकवरी आ रही है, आपके पास ही आ रही है। तो ये जल्दी हो रहा है गाइस, जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, जल्दी यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती हुई दिख रही है, जिस भी चीज़ में आप, जिस भी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हो करने का, ठीक है। एंड हो सकता है अगर आप कहीं बाहर जाने का, कहीं ट्रैवल करने का भी कोशिश कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, कहीं स्पेसिफिक जगह पे भी, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन सी पॉसिबल है। एंड यस, आप मुझे, आप जो क्वेश्चन है कि आर यू ऑन द राइट करियर पाथ, यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे पे स्टक क्लियर यस नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, कुछ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपके करियर में। तो शिफ्ट आ रहा है फॉर श्योर आपके करियर से रिलेटेड। हो सकता है थोड़ा शिफ्ट हो सकता है मेजर शिफ्ट हो, चेंज हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली, ठीक है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, जहाँ पर भी आपने काफ़ी ट्राई करे होंगे, काफ़ी हाथ पैर मारा होगा, वहीं से आएगी और एकदम से आएगी। बी रेडी टू ग्रैब इट, ऑल आई विल से, बी रेडी टू ग्रैब इट। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे ये भी है कि जिस भी लोगों पे आपने पहले ट्रस्ट किया, और आपको जब टाइम आया, देन यू रियलाइज्ड कि कौन क्या कैसा है, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल समवेयर, ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज आपको लेसन भी उनसे अच्छा मिला है, मैसेज भी उनसे अच्छा मिला, आपको सीख भी मिली है उनसे, सो वो अपने पास ही रखिए, बट जस्ट ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट इन द करियर ज़रूर दिख रहे हैं, अगेन एंड अगेन बार बार मैसेज आ रहा है। तो ऑल आई विल से कि
गाइस एक और फ्रेश स्टार्ट होगा और जल्दी आएगा, तो हो सकता है कुछ महीने, मुझे 3 मंथ्स डाउन द लाइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है और एक अप हो रही है चीज़ें, ऊपर जा रही है चीज़ें, ग्रो हो रही हैं चीज़ें रिलेटेड टू कोई योर करियर। तो आप काफ़ी टाइम से स्टक थे इसमें। ये जो स्पेसिफिक रीडिंग है मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट से लेकर जो जॉब एंड बिजनेस में जो कोशिश कर रहे थे उन लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टडीज़ भी दिख रही है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी दिख रही है, इंट्रेंस एग्जाम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आई विल शफल फ्यू मोर कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या और मैसेज है। द लवर्स, यूनियन, अपने दिल की ज़रूर सुनना गाइज व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऑल आई विल से कि अपने दिल की सुनिए। ये कार्ड बार बार क्यों गिर रहा है? स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। सो अपने दिल की ज़रूर सुनिए। समवेयर यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपने काफ़ी टाइम हो सकता है कुछ लोगों ने अलोन बिताया हो, अकेले बिताया हो, अकेले स्ट्रगल देखा हो इस टाइम पे भी, और हो सकता है कि अब जब आए तो अब लोग आपकी तरफ मुड़ के देखें कि वाह, मतलब अब इसने फाइनली कर लिया जो इसने बोला था एंड ऑल ऑफ दैट। तो दिस इज़ अ टाइम, बट ट्राई करिए अपने ईगो, एटीट्यूड या गुस्से को कभी भी हावी मत होने देना, ठीक है। दूर रहना जो भी नेगेटिव लोग हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके स्टार्स पे, आपके प्लैनेट पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूर है कि जो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि जो आपके पास है लोग, जो आपसे प्यार करते हैं लोग, जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। मतलब आई कैन सी कि आपके लिए दिल और दिमाग का जो गेम है ना, मतलब आप साथ साथ होता है। आपके लिए मतलब दिल अलग और दिमाग अलग, और आपके दिल में अगर हलचल है तो दिमाग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो, आप पे इफेक्ट पड़ता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों उस चीज़ों को बैलेंस करके चलें। मैनी ऑफ यू, मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है। किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट भी आता दिख रहा है कि कोई ऐसा आएगा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा आपके आगे आने वाली करियर की जर्नी पे, एंड दैट पर्सन, आपका दिल ही बता देगा कि आपको उन पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, वो कैसे इंसान है, कैसे नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसा थी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, सो आप कैसे हो? आप सब से आपने ब्यूटीफुल सा पाइल चूज़ किया है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कैसी रीडिंग आ रही है, क्या है आपके करियर के लिए। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर के मैसेज के लिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ माइकल, ओके। गाइस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग पास्ट में स्टक है, और यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है कि आपको पास्ट से अपने आप को रिलीज़ करना है। पास्ट का स्ट्रगल, पास्ट का पेन, पास्ट का फेलियर, सब कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन जो भी हुई है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और समवेयर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होने को बोल रहे हैं कि अपने इस स्टक एनर्जी को हटा के अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है कि किसी को फॉरगिव करना, फॉरगेट करना एंड बड़ा दिल रखना, तो प्लीज़ रखिए, बिकॉज आपके करियर के लिए, आपके करियर के पाथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा हमारे अंदर के स्ट्रेंथ को दर्शाता है, हमारे ब्रेवनेस को दर्शाता है कि हम कितने ब्रेव हैं अपने बड़ी से बड़ी चीज़ों को झेलने के लिए और उसे डील करने के लिए, एंड बड़े दिल के साथ उससे आगे बढ़ने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर 3 ये करने के लिए, ठीक है। एंड रेस्ट, लीव इट टू गॉड। क्या हुआ, किसने किया, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। आपको सिर्फ अभी अपने आप पे और अपनी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 11 नंबर है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने अपने स्ट्रेंथ का ध्यान, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया ना, अपने स्ट्रेंथ को और इन्हेंस किया ना, पाइल नंबर 3 आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आई वुड से कि बहुत सारी बिगिनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से, ठीक है। सो आई विल शफल कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 उनके करियर के लिए। ओह एक सेकेंड,
the moon, the stuck energy, the tower. Guys, what is happening? कुछ तो पड़ा हुआ है आपके लाइफ में पाइल नंबर 3. दैट इज़ वाई शायद आप अभी निकल नहीं पा रहे हैं. धोखा दिया है, धोखा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी में है, नेगेटिव इन्वायरमेंट में है. कुछ चला गया है, कोई चला गया है, कुछ रह गया है. कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है. हेल्थ भी ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है इसी की वजह से. एंड इसी की वजह से आपका जो करियर का पाथ है, आपकी जो करियर है, वो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा. क्योंकि आपका माइंडसेट अभी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है. राइट? इज़ इट लाइक दैट? पाइल नंबर 3 ऐसा है. तो द सिचुएशन जो भी है, बट आपकी रिकवरी होनी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येस, टाइम विल हील और टाइम के हिसाब से ही होगा. बट येस, इस टाइम ने, डिफ़िकल्ट टाइम ने आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी है. ये भी दिख रहा है कि मुझे ना आपकी अलग तरीके की स्ट्रेंथ निकल के आई है. आपको पता चला है कि मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या कैसे हो सकते हैं लोग, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं लोग, और किस टाइम पे कौन कितना काम आता है. दैट इज़ ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड विद द मून मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि सो नहीं पाते, ढंग से नींद नहीं आ पाती है. मैंने अभी शायद कुछ टाइम पहले ही अपने कम्युनिटी पे पूछा था, आप लोगों को नींद आती है कि नहीं आती है. आई विल ट्राई एंड सी. येस, मेरे साथ भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी गाइज, बट मैंने भी उस पर काम किया. एंड थैंकफुली रिकवरी है फ्रॉम स्लीप. एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है. आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने टेस्ट कर रखा है रात को ना सोना, एंड सोने से भी डरना है, फिर रात होने से भी डरना है कि अब सोने की टेंशन आएगी, मैं तो सो नहीं पाऊँगी, एंड दिन भर ऐसे ज़ॉम्बी की तरह घूमना. आई कैन अंडरस्टैंड. बट जब लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई हो तब तो क्या ही कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों का बिग लॉस हुआ हो इन टर्म्स ऑफ बिग मनी, बिजनेस, आपकी जॉब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, आपकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम जिस पे आप डिपेंडेंट थे काफ़ी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. बट उससे मुझे गाइस यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है. फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे. दिख रहा है कि आपके दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा साइड बाय साइड कि शायद आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड समवे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ राइट पाथ. आप राइट पाथ की तरफ निकल रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो, अपने दिमाग की सुन रहे हो. मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है फ्रेश स्टार्ट करें विद दी, और फ्रेश स्टार्ट में ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैसा आता हुआ. और पेज ऑफ कप्स हमेशा पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा गुड न्यूज़ बताता है. गुड न्यूज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आने वाली है. तो हो सकता है कि आपके पास अगर आप स्पेसिफिक कोई जॉब देख रहे हो, या फिर कोई स्पेसिफिक उसमें स्टडीज़ में जाना चाहते हो, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उसके थ्रू चांसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पैसे कमाओगे एंड एक स्टेबल लाइफ और स्टेबल करियर में जा पाओगे. ठीक है, लेट मी गैदर फ्यू मोर मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए. क्वीन आया है, एक और क्वीन आया है, माई क्वींस एंड किंग्स ऑल्सो. बट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि स्टेबल, मैंने बोला था ना, स्टेबिलिटी एंड इमोशन स्टेबिलिटी, इमोशन बैलेंस, एंड एक आई वुड से फाइनेंशियल फ्लो बैलेंस. ठीक है, और मटेरियलिस्टिक बैलेंस, जैसे भी आप बोल लो, उसका बैलेंस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है. तो आपके जो लाइफ टाइम में जो आप अपना अभी करियर का जो भी स्ट्रगल रहा है, आई कैन से अपने वर्स से वर्स देख लिए हैं. आप इससे वर्स आगे अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आगे आपको नहीं चलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए है ही नहीं. बिकॉज यहाँ पर मुझे सीधा स्टेबिलिटी दिख रही है. दो क्वींस आई है यहाँ पर, और स्टेबिलिटी का मतलब आप उस पद पे, उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ पर आपको होना चाहिए, जहाँ पे आपको आप वापस नीचे नहीं जाओगे. एंड आपको पैसों की टेंशन है, फिर करियर इसकी टेंशन नहीं है, बिकॉज एक स्टेबल फ्लो ऑफ इनकम आएगा, एक स्टेबल फ्लो ऑफ आपके पास पोजीशन होगी, आपके पास काम होगा जो आपको इमोशनली, मेंटली काफ़ी हद तक काम करके रखेगा, शांत करके रखेगा. ठीक है.
अच्छा गाइस, पाइल नंबर 3, आप लोग अपने इमोशंस को जितना बांध के रख रहे हो, बांध के रखोगे तो आपके लिए और वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता जाएगा। धीरे 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 कहाँ जहाँ से भी पॉसिबल हो ना, रिलीज़ करते रहा कीजिए। और जितना हो सके आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से हट कर अपने स्ट्रेंथ पे और अपने अपने काम पे फोकस करिए, बिकॉज आपका जो दिमाग है सही जगह पे सही दिशा में आपको लेके जा रहा है। ठीक है, सो आई विल शफल वन मोर कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए। द स्टार। बोलते हैं ना कि लाइफ में जिसने जितना स्ट्रगल, जितना पेन देखा होता है, उसके बाद ज़रूर उसको बैलेंस करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। और यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी जितना स्ट्रगल, जितना पेन देख चुके हो, और अभी आगे आने वाली लाइफ में अपने आप को शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे कि मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज आई कैन सी मैनी थिंग्स कमिंग इन। स्टेबिलिटी, पैसा, हो सकता है कि आप अपने आप से खुद की मेहनत से घर खरीदो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे मुझे खरीदते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे काफ़ी काम एनर्जी दिख रही, तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी परेशानी वाली लाइफ नहीं होगी कि जिसमें आप स्ट्रगल करते रहो हमेशा पैसों के लिए और चीज़ें बाय करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए वो वहाँ पे काफ़ी हद तक बैलेंस आएगा। इमोशनली सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे ज़रूर हद तक दिख रही है। तो ये भी है कि आपका इमोशनल बैलेंस, दैट मीन्स आपके लव्ड वंस आपके साथ रहेंगे, जिससे भी आप प्यार करोगे आपको उनसे इक्वल लेवल ऑफ प्यार, लव मिलता रहेगा ज़रूर। ठीक है, सो गाइज, और ये भी यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है विद द स्टार एंड द मून। देखिए आपकी शिफ्ट एनर्जी कितनी सुंदर है। मून से स्टार आप जा रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइट ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे आप औरों को लाइट दे रहे हो, औरों को होप दे रहे हो। तो आपका जो करियर का पाथ है समवेयर इससे भी रिलेटेड होगा, जिसमें आप औरों को होप दोगे, लाइट दोगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे एंड अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ से काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप आगे भी दोगे। ठीक है, एंड यस, ऐसा हो सकता है कि आप आगे योगा में ज़्यादा अच्छे से जाओ। हीलिंग में मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी मोर। मतलब आप कोशिश करोगे कि अपने घर में, अपनी आसपास चीज़ें काफ़ी पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करोगे, बिकॉज ऑफ जितना भी डार्कनेस आप निकल के आए हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 3। मेरे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।